क्लास 12 कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है वीडियो नंबर 7 और हम लोग कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कर रहे थे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया और कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए। और चलिए कंटिन्यू करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आज हम लोग करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर है आपका 5.103। चलिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ये करने वाला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग दोनों ही करने हैं हमें। ओके, दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। क्या दिया हुआ है? मशीनरी एट कॉस्ट ओपनिंग 40,000 क्लोजिंग 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 10,000 क्लोजिंग 12,000। कैपिटल, कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल ही है, 30,000 35,000। बैंक लोन 10,000 जीरो। ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 was sold at a loss of ₹2,000. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹6,000। तो चलिए इसको देख लिया जाएगा बाद में। पहले हम लोग सीधी बात है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों एक्टिविटीज हमें फाइंड आउट करने, तो दो स्टेटमेंट लगेंगे और मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो दो अकाउंट। ओके, कोई दिक्कत? चलिए तो जल्दी से स्टेटमेंट आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ। ओके चलिए, तो एक स्टेटमेंट तो छोटा छोटा होगा दोनों, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ओके, तो ये आपका एक इधर दे दो, आप एक इधर दे दो, ये ऐसे कर दो, इधर कर दो। ओके, ये हो गया स्टेटमेंट। और दो अकाउंट, एक हो गया ये और एक हो गया ये। ओके, आप लोग अच्छे से बनाना। ओके, डेबिट क्रेडिट डेबिट। कौन सा अकाउंट बनेगा? ये बनेगा आपका एक मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप पूरा लिखना। ओके, ये अमाउंट होगा और ये पर्टिकुलर्स होगा। ओके, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स आप लिखो। ओके, तो सबसे पहले हमें अकाउंट ही बनाना है, बाद में हमें ये बनाना होगा। ये जानो, ये एक आपका क्या बनेगा? एक बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक बनेगा क्या दिया? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अमाउंट पर्टिकुलर्स आप लिखिए। चलो, तो मशीन में सबसे पहले हम लोग मशीन का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर देते हैं। ओके, तो चलो, ओपनिंग टू बैलेंस BD 40,000 बाय बैलेंस CD 50,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कर लेते हैं बाय बैलेंस BD, ये आपका आ जाएगा 10,000, फिर टू बैलेंस CD, ये आपका आ जाएगा 12,000। ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब असली खेल शुरू होगा। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹10,000। कितने का मशीन था? 10,000 का। वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,000। समझ पा रहे हो? लॉस में बेचा है 2,000। तो लॉस पहले किधर लिखते हैं हम लोग? वो पहले लिख लेते हैं। लॉस किधर लिखते हैं हम लोग? इधर या इधर? इधर। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ओके, कितना लॉस में बेचा है? 2,000। ये तो दिया हुआ है, गिवन है। ओके, अब लॉस दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹6,000। अब ये डेप्रिसिएशन, ये आपका डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। ओके, ये आपका बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी
चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 6,000। तो डेप्रीसिएशन, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होता तो हम लोग यहाँ लिख देते, ये समझ लो, पर ये डेप्रीसिएशन है तो डेप्रीसिएशन कहाँ आता है दोनों में से, यहाँ आता है। ओके, तो ये भी गिवन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। ओके, 6,000 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो पहले ये गिवन कर दिया है। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन रहता तो हम लोग यहाँ लिखते, अब ये दे दिया तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको टोटल कर लेंगे। 16,000 12,000 माइनस करो 4,000 आ जाएगा। और ये 4,000 हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखते थे, एसेट लिखते थे कि नहीं, एसेट क्या है अभी, मशीनरी, तो टू मशीनरी अकाउंट, क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो ये 4,000। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है, अब जब हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां लिखते थे तो वहां से यहां आता था, अब जब वहां से यहां आ सकता है तो यहां से यहां भी तो जा सकता है। ओके, तो किस नाम से जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप लिख सकते हो कि बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 4,000। आया समझ में, यहाँ खेल उल्टा कर दिया है, ये हम लोग करते थे फिर यहाँ से यहाँ लिखते थे, इस बार ये दे दिया तो हम लोग ये फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से ये यहाँ आ गया, ये समझो। अब एक खेल अब समझो, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल गया, अब मशीन था कितने का, मशीन का कॉस्ट था 10,000, सही बात है, कॉस्ट कितने का था मशीन का, 10,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो पहले था नहीं, अब तो है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडी माइनस करोगे कितना, एडी माइनस करोगे 4,000, तो कितना है, कितना आ जाएगा 6,000। अब ये 6,000 आपका क्या है, बुक वैल्यू। अब आज का डेट का वैल्यू आपका ये है, और ये 6,000 का मशीन कितने में बेचा है, नहीं दिया है, दिया है क्वेश्चन में 2,000 लॉस में बेचा है। तो आप ही सोचो 2,000 लॉस करके बेचा है 6,000 का मशीन, तो कितने में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा आप बोलो, 4,000 में बेचा होगा, तभी तो 2,000 लॉस हो रहा है। 6,000 का मशीन 4,000 में बेचा होगा, तब जाके उसका 2,000 का लॉस हो रहा है, जो कि ये गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो आपका कितना आ गया, सेल 4,000 में बेचा होगा। ओके, तो आप लिखो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल कितना, 4,000। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको टोटल करो, 50,000 50 4 4 8 2 10 50 10 60 60,000 40 गया 20,000। और यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, टू परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत नहीं, दोनों अकाउंट हो गए। अब क्या आता है, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लिखते हैं, परचेज एंड सेल, यहाँ क्या लिखते हैं, प्रोसीड, रिडम्पशन, यही सब तो लिखते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए ऐसा कुछ है जो आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, परचेज आएगा, सेल आएगा। तो चलो पहले हम लोग लिखते हैं, क्या करेंगे हम लोग, ऐड क्या करते हैं हम लोग, सेल, चलो सेल ऑफ मशीन कितने में सेल किए हैं, सेल कितना में हुआ है, ये रहा सेल कितना में, 4,000 में, 4,000। अब लेस परचेज कितना में किए हैं, परचेज ऑफ मशीन 20,000 ब्रैकेट में, क्योंकि ये लेस है। अब ब्रैकेट में 20,000 तो आ जाएगा, ब्रैकेट में ही आंसर आएगा 16,000। हो गया, तो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, आ गया। अब फाइनेंसिंग में क्या आता है, प्रोसीड्स। अब यहां पे आ जाओ क्वेश्चन में, कैपिटल, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कंफ्यूज नहीं होना है, पहले था 30 अब है 35, बढ़ गया, मतलब हम लोग लिखेंगे प्रोसीड्स। चलो, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल,
ओके, कितना 5000, ये तो है ऐड, ओके आप ऐड लिख लेना। फिर लेस, लेस क्या आ गया, बैंक लोन, तो बैंक लोन आपका क्या हो गया, रीपेमेंट, रीपेमेंट भी लिख सकते हैं हम लोग, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कम हो गया ना, 10,000 से 0 हो गया, तो 10,000 आप ये लेस कर दो। अब ये कितना आएगा, निगेटिव ही आएगा, ये भी निगेटिव कितना आएगा, कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आया समझ में, ये दोनों बन गया और हमारा ये भी हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप बनाइए एक मेरे साथ अकाउंट। अब ये क्या है, तो ये है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, जो कि आपको सीखना जरूरी है। इसके रिलेटेड एक सम है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हम लोग करेंगे। एक अकाउंट आप बनाओ मेरे साथ साथ, ओके, डेबिट क्रेडिट, और आप लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, अब ये कैसे बनता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्या है, लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, किधर आएगा, किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा, यस, लिखो बाय बैलेंस बीडी, कोई एक अमाउंट यहाँ आएगा, यस और नो, फिर टू बैलेंस सीडी, एक अमाउंट यहाँ आएगा, यस और नो, ये क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस, ये क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको बस दो ही चीजें लिखनी है। सबसे पहले तो आप लिखो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, ब्रैकेट में आप लिखो इसके प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्योंकि इतना टैक्स हो सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स है, मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, दिया रहेगा, ओके। तो ये एक हो गया आपका, और यहां लिखो आप टू बैंक अकाउंट, और ये क्या है, ये है आपका टैक्स पेड, ओके। तो यहां पे एक अमाउंट आ जाएगा, तो ये है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, जो हम लोग अभी करने वाले हैं उसके रिलेटेड ये आपका एक फॉर्मेट है, ओके। अब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में क्या है, आपको क्या, पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया जाएगा, उसके बाद आप ये, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर ये क्वेश्चन में दे दिया तो ये फाइंड आउट कर लेंगे, और टैक्स पेड दे दिया तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये समझो। तो चलिए एक आप एग्जांपल लिखो मेरे साथ साथ, लिखो आप एग्जांपल XYZ Limited has balance in provision for tax account of ₹50,000 and ₹75,000 as on 31st March 2020 and 2021 respectively. It made a provision for tax during the year of ₹65,000. Find out the amount of tax paid.
फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो ये आप क्वेश्चन नोट डाउन करो। अब देखो XYZ लिमिटेड हैज बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट। क्या हमें बनाना है? हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 50,000 एंड 75,000 आपका 31 मार्च 2020 एंड 21, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, तो ओपनिंग का 50,000 हो गया और क्लोजिंग का 75,000 हो गया। इट मेड ए प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हुआ है, दे दिया गया है 65,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये सब लो, तो बस 1 मिनट लगेगा, है कि नहीं, सीधा। ये सब लो, 1 मिनट लगेगा। आप यहाँ पे लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओके, आप पूरा लिखना। ओके, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले बाय बैलेंस BD कितना है 50,000, ये समझो, तो 50,000 लिखो। टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस कितना है 75,000 लिखो। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, तो लिखो बाय स्टेटमेंट ऑफ PL, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना है 65,000, तो आप 65,000 यहाँ लिखो। ये सुनो, सब गिवन है ये तीनों। अब हम लोग फाइंड आउट क्या करना है, टैक्स पेड। तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में टैक्स पेड, फिर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये ऐड करते हैं। कौन सा साइड बड़ा है, दोनों में से जो साइड बड़ा है ऐसे ही होता है। तो 50 और 60, 110, 115, मतलब 1,15,000 हो गया, 1,15,000। अब माइनस करो 75, 115,000 माइनस 75,000, तो 40,000। तो ये 40,000 क्या आ गया, टैक्स पेड हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, जो आपको याद रखना है। ओके, और एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि ये जो टैक्स पेड है, आपको याद होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोगों ने की है। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स पेड क्या होता है, माइनस होता है। तो आप यहाँ पे लिख लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस होता है टैक्स पेड। ओके, वी हैव टू डिडक्ट टैक्स पेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वी नो। ओके, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपका वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। आप लिख लो साइड में कि ये आपका वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा। ओके, ये आप ये लिख लो, ये वाला पार्ट। ओके, कोई दिक्कत?